क्या खूबसूरत नजारा है। लक्समबर्ग के बारे में जितना बोला जा रहा है ना उतना ही कम है। यहाँ पे जो लोग ये साइकिलों पे घूम रहे हैं ना, ये सारे करोड़पति हैं। अपनी बीमारियां ठीक करवाना और स्कूल में फीस भरना बिल्कुल फ्री है। इसके साथ में आप बस में, ट्राम में कहीं भी सफर करते हैं, ट्रेन में कहीं भी सफर करते हैं पूरे देश में, तो फ्री है। यहाँ पर हर बंदे को 6-7 लैंग्वेज आती है। देश इतना सेफ और क्राइम फ्री है कि यहाँ की पार्लियामेंट भी देखो इस तरह की है। इसकी जीडीपी की बात की जाए तो लक्समबर्ग की जीडीपी 90 मिलियन यूएस डॉलर है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए हर बंदे के हिस्से में आते हैं यहाँ पैसे। हर 6 युवा में से 1 युवा यहाँ मिलियनेयर है, जो स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है। यहाँ पर अगर आपको नौकरी मिलती है तो कम से कम 4-4.5 हजार यूरो मिनिमम सैलरी मिलती है। अगर उसको इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 4 लाख रुपए बनते हैं। ये साइकिलों पे घूम रहे हैं कुत्ता लेके। ये सारे करोड़पति लोग हैं। पालक पनीर है 16 यूरो का, 1400 रुपए के आसपास। और यहाँ की कमाई के हिसाब से नॉर्मल है वैसे। ये तंदूरी रोटी है 400 रुपए की। पानी पूरी है 8 यूरो की, कम से कम 700 रुपए के आसपास। कितने 6 पानी पूरी आएंगी भाई इसके अंदर। साला डोसा भाई 10.5 यूरो। दूसरी बात ये आती है कि वीजा कैसे लें यहाँ पर आने के लिए, लक्समबर्ग में घूमने के लिए या फिर काम करने के लिए। जब सर्दियां होती है ना तो इस तरह के हीटर होते हैं यहाँ, वो सब जगह मिलेंगे। ये रूम के अंदर भी है, रूम के बाहर होते हैं, तो सब जगह मिलेंगे। 3 फ्रिज रखे गए हैं। ओके बाय बाय, चाओ। ये आंटी एक्चुअल में समझती नहीं किसी भाषा को। तब किसी भाषा के, इनकी भाषा तो इनको आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती इनको, तो बड़ी मुश्किल आती है। चाओ तो शायद इटालियन वर्ड है, बाय बाय को चाओ कहते हैं। तो मेरे को बस 1 मिनट की दूरी पे यहाँ से और अपनी बस पकड़नी है। हालांकि 5-7 मिनट के बाद आने वाली है बस। तो यहाँ मैं रुका हुआ था रात को। तो लक्समबर्ग में मेरे को आए हुए 3रा दिन है। मैं चेकआउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जा नहीं रहा हूँ यहाँ से। अभी इस रूम से चेकआउट किया है, लेकिन मैं यहाँ से अभी चले जाऊंगा दूसरे होटल के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो दूरी थी 1 घंटे दूरी थी एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ्लाइट सुबह 7:55 पे है और यहाँ से वो बस सुबह 5 बजे शुरू होती है, तो मैं 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचता। लेकिन अगर गलती से भी एक बस सुबह मिस हो जाती तो फिर मेरे को आधा घंटा वेट करना पड़ता। और मैं नहीं चाहता कि एयरपोर्ट पे जाने से पहले मेरी बोर्डिंग खत्म हो जाए और मेरे को बोर्डिंग पास ना मिले और मैं मिलान ना पहुंच पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ से इटली जा रहा हूँ। आज दिन भर और लक्समबर्ग में घूमने वाला हूँ और यहाँ की खास चीज़ें और दिखाऊंगा कि यहाँ क्या कुछ है स्टैंडर्ड और कैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इतने पैसे इस देश के पास कैसे आए हैं, वो सारा कुछ कवर करेंगे, सारा कुछ देखेंगे। देखो यहाँ मैं चल के आ गया था, तो यहाँ पर ये बस का साइन बना हुआ है, मतलब बस यहाँ पर आएगी। और यहाँ ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो मेरी बस अभी आने वाली है और मैं 20-25 मिनट के अंदर जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे बस का रूट वगैरह भी लिखा हुआ है, टाइमिंग भी लिखा है और कहाँ जाएगी वो भी लिखा हुआ है। और इसके नीचे डस्टबिन लगा रखी है। इस देश का सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को। सबसे अमीर लोग इसी देश में रहते हैं और भाई अपना काम खुद भी करते हैं। ये देखो वो अंकल जी खुद ब खुद अपना कूड़ा साफ कर रहे हैं। पत्ते वत्ते जो हैं पत्ते साफ कर रहे हैं, कूड़ा तो होता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ रोज सुबह सुबह साफ करने के लिए ना गाड़ी आती है इस पूरे रोड को साफ करने के लिए, रोजाना, कूड़ा हो चाहे ना हो। तो कमाल की बात है। तो मेरे पास मेरा एक ये है सूटकेस मेरा, ये पिट्ठू बैग है और ये मैं जिसमें अपने कार्ड्स वगैरह रखता हूँ, अपना पासपोर्ट वगैरह साथ में रखता हूँ वो है। बिल्लियाँ तो यहाँ भी रोड का पार करती हैं, वैसे रास्ता काटती हैं। ये जो 5 है ना, 5 नंबर बस है, इल्लू अलजा टेगारे। ये मेरी बस यहाँ इस तरफ से आएगी फिर मैं उसमें बैठ के जाऊँगा। यहाँ घरों का रंग भी देखो कितना सुंदर है, कितना ज़बरदस्त है, वाह। हर चीज़ें ना व्यवस्थित है। और ये लक्समबर्ग सिटी है ना, इनकी कैपिटल है। ये इनके पास में ना एक छोटा शहर है, इन्हीं का शहर है। ये बसेस वगैरह मल्टी सिटी बस है, तो सभी शहरों में जाती हैं। 82 किलोमीटर तो लंबा शहर है, 57 किलोमीटर चौड़ा है, इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसका बड़ा हिस्सा था ये पहले, कुछ जर्मनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया, कुछ फ्रांस ने अपने हिस्से में ले लिया और फिर इसका हिस्सा छोटा बच गया, मतलब ये छोटा सा पार्ट है इसका। तो भाई ये सामने गाड़ी आ रही है और मेरी बस आ गई है, इल्लू अलजा टेगारे 5 नंबर बस। ना नीचे हो जाएगी, देखना भी है।
किया इसमें। वो चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे हैं और ये जो हीटर है ना यहाँ बसों में ये लगे रहते हैं। पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं अभी हम। ये पूरा पहाड़ियों का देश है। बस लगभग ना खाली पड़ी हुई है, बहुत कम लोग बैठे हैं। बस को रोकने के लिए ना ये जो डंडे पे दिख रहा है स्टॉप, इसको दबाते हैं अगर कोई भी स्टैंड होता है तो। ये दरवाज़ा खोलने के लिए है, अगर दरवाज़ा खोलना पड़े तो। ये यहाँ का मेन बस स्टेशन है और मेन रेलवे स्टेशन है। अभी यहाँ से हम ट्रेन पकड़ के थोड़ी दूरी 4-5 स्टॉप बाद में ट्रेन पकड़ के वहाँ जाऊँगा। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ना ट्रेन में भीड़ होती है ना बस में भीड़ होती है। मौसम अभी यहाँ का 14, 15, 16 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। सर्दी नहीं है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। टिकट की लेने की ज़रूरत तो है नहीं। ये हमारा यहाँ पे पूरा ना ये लगा हुआ है कौन सी ट्रेन किस टाइम पे आने वाली है। और ये दरवाज़ा हो गया, कोई झंझट ही नहीं है। टिकट विकट का तो मतलब भी नहीं है। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। इस तरफ टैक्सी का लगा हुआ है, यहाँ उस तरफ ट्रेन में अंदर जाने के लिए लगा हुआ है। अभी मैं देख लेता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आने वाली है। 12-16 पे है, 2 नंबर पे। चलो 2 नंबर वो सामने रहा। अंदर की सारी व्यवस्था ना बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगी। मैं कल यहीं से गया था तो पहली बार आया ना तो पूछ के आना पड़ा मेरे को। पता नहीं था कौन सी जगह कहाँ पर है, ट्रेन कहाँ लगी हुई है या स्टेशन किस तरफ है। अभी ना दूसरी बार किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बस प्लेटफॉर्म चेक करो और निकल पड़ो। तो इतना आसान हो जाता है दूसरी बार में जब कोई बंदा कहीं पर जाता है तो। पर अभी पहुंच गया हूँ मैं अपने स्टेशन के ऊपर। यहाँ क्या है कि धूम्रपान ना लगभग सब जगह मिल जाता है। सभी लोग ऐसे ही आम जगह पे पब्लिक प्लेस के अंदर भी धूम्रपान करते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर ना स्टेशन के ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है पटरियों। कल भी मैंने देखा था, आज भी देखा। ये सारे जो कवर कर रखे हैं ना इसीलिए कर रखे हैं ताकि यहाँ काम चल रहा है। उस तरफ देखो, सब काम लगभग ऑटोमेटिक होता है यहाँ मशीनों से, मतलब ह्यूमन से बहुत कम काम होता है। अपनी तरह साफ सुथरा ज्यादा है क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, साफ सुथरे ज्यादा हो गए, सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगता है कि सफाई में हम आगे होते जा रहे हैं। और फिर तो ये गाड़ी पूरी पटरी के ऊपर ही चलाते हैं। एक ट्रेन आ गई इस तरफ, फटाफट जल्दी जल्दी करके ट्रेन चलती रहती है। यहाँ बहुत सारी ट्रेन आते रहते हैं। ट्रेन आ गई हमारी री-ट्रावर्स ऊपर चढ़ने के लिए, वो नीचे बैठने के लिए, ऊपर जाने के लिए। चलो यहाँ चलता हूँ। ट्रेन लगभग खाली पड़ी हुई है ही नहीं लोग इसके अंदर। ये यहाँ पे सेम जैसे इनकी ट्रेन से होता है डस्टबिन, ट्रैशबिन, वो यहाँ पर है ये। और भाई मेरे को तो कुछ उल्टी लग रही है, शायद मैं उल्टे स्टेशन पर ही जाने वाला हूँ क्या। ट्रेन तो सही है ये, अभी सही है, सही जाएगी। देखते हैं कौन से पैसे लगने हैं और कौन सा मैं लेट हो रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो यहाँ से सिटी का भी कुछ ऐसा नज़र आता है। मुलांगी सिटी है ये, एलिजार्टे गारे इस जगह को बोलते हैं। जो मेरा बस स्टॉप आया था वो एलिजार्टे गारे था। वाह, ये वाली ट्रेन है ना, इसके वेट में थी, ये निकली है लेकिन ये खाली है। दोनों फ्लोर इसके, नीचे का और ऊपर। मेरी दूसरी ट्रेन यहाँ से ना निकलने वाली है। अकेला सा बड़ा खाली सा स्टेशन है, पूरा प्लेटफॉर्म पे लोग देखो 2-4 उतरे हैं और एक लड़की घूम रही है। अभी 12:35 पे है मेरी ट्रेन यहाँ से 1 नंबर पे 88-734। अब 1 नंबर इनका कहाँ है वो देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तेरी अपना सामान उठा के चलते नीचे की तरफ। नंबर ट्रेन बंद है। पहुंच तो गए 1 नंबर पे, ट्राम बंद है, ट्रेन बंद नहीं है। एक्सक्यूज मी, इज दिस ट्रेन कमिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म T या
88734 No, on the track 2. on 2 वहाँ तो एक दिखा रहा था, यहाँ ये भाई कह रहा 2 पे चले जा। फिर ये तो इंफॉर्मेशन इनका गलत है क्या? किसी बंदे के शरीर में जान ना हो तो उसकी क्या हालत हो भाई, फिर तो मुश्किल हो जाए बेचारे का चलना ही। बैग उठा के ऐसे सीढ़ियों के ऊपर से, ये तो नहीं है, पुरानी सी ट्रेन है। बंदे को पता नहीं था, उसको खुद ही बताओ। वापिस दौड़ के इसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, साला समझ नहीं पाया शायद, कोई बात नहीं। जान थी ना, दौड़ के आ गया, वाह क्या बात। ये ट्रेन है वही सेम नंबर, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मैं भी सोच रहा हूँ यार कैसे गलत कैसे दिखा सकते हैं, बट कोई नहीं, आई डिड इट। कई बार प्रेशर मार के साफ करता है इसको ही। सैनिटाइजर, वाह, आपका सामान यहाँ टांग सकते हैं। चलो निकलते हैं, बैग अकेला बेचारा। बिल्कुल साफ सुथरी ट्रेन है, आराम से बैग आराम से बैठा हुआ मेरा, मैं भी आराम से बैठ जाता हूँ। एक स्टेशन बाद मेरे को उतरना है, 10 मिनट का सफ़र था ये, और अगर ये ट्रेन छूट जाती तो 1 घंटे बाद थे, फिर दूसरा चेंज करना पड़ता। एक और डायरेक्शन था, 10 मिनट बाद भी थी, लेकिन दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती, वो अलग प्लेटफॉर्म पे 5 नंबर पे जाके। दूसरे बंदे से पूछा, उसने सही बताया। अब उसको पता नहीं, कंफ्यूज हो गया या कुछ तो बात थी, या मैं समझा नहीं पाया उसको या मेरे को देख के वो कुछ घबरा गया, पता ही नहीं क्या था। लेकिन चलो कुछ भी हो, लेकिन मज़ा आया दौड़ के ट्रेन पकड़ने का, अलग ही मज़ा है। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़बरदस्त है। रोड भी है, गाड़ी भी जा रही है यहाँ से। तो देखो सब कुछ फ्री है, फिर भी यहाँ पे ना सरकारें और प्लेटफॉर्म पे और पटरियाँ बिछा रही है, मतलब और काम जोरों से चल रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। मतलब डेवलपमेंट तो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, लगभग प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। नई पटरियाँ बिछ रही हैं, इसका मतलब या तो वो नई ट्रेन चलाएंगे या फिर इसमें ये और ट्रेन बढ़ाएंगे। हालांकि अब भी किसी किसी जो है शायद इस पे देखो 1 घंटे बाद दूसरी सेम इस लाइन पे ट्रेन थी, तो शायद मेरे ख्याल से इसकी और नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाना चाहते होंगे, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन प्रोग्रेस कंटिन्यू चल रही है। ये देखो, लो जी आ गया स्टेशन। इंफॉर्मेशंस, बस इतने लोग उतरे हैं, और मेरे को तो हालांकि यहाँ से अब पैदल ही वॉक करना है 6-7 मिनट, उसके बाद मैं अपने रूम पे पहुँच जाऊँगा बस। लेकिन लोगों ने ना बहुत खुशबू लगा रखी है, अच्छी अच्छी महक उठा रखी है, क्योंकि सामने वो लड़की जा रही है या आंटी जा रही है, तो शायद इन्होंने अच्छी खुशबू लगाई होगी, महंगे वाली। अच्छा चलो, अपने पास सामान है तो अपन भी लिफ्ट से निकलते हैं। ये आंटी लिफ्ट से निकल रही है तो हम भी निकलते हैं दूसरी लिफ्ट में बैठ के, और बाहर स्टेशन से सीधे बाहर। कोई लफड़ा नहीं है टिकट विकेट का, फुल जा। और ये तो भाई यहाँ आराम कर रहा है। लो जी पहुँच गए उसी स्टेशन पे। अक्सर बार बार ये स्टेशन सामने आता है। और अभी मेरा लोकेशन रीरूटिंग कर रहा है, जल्दी कर ले भाई। लो जी 11 मिनट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे गूगल मैप ना बहुत गलतियाँ करता है, गड़बड़ कर सकता है कुछ ना कुछ, तो ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है इस पे। घुमा रहा है बार बार, ये सेट ही नहीं हो रहा बेचारा खुद ही। चलो फिर भी देखते हैं ज़रा। अभी तो मैं लक्समबर्ग शहर के लगभग एक किनारे पे आ गया हूँ, पास में ही। इससे पहले वो शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पे था बस में सफ़र करने पर। अभी मैं बिल्कुल पास में आ गया हूँ। ये पीछे स्टेशन है जिससे मैं लक्समबर्ग स्टेशन जिससे उतर के आया हूँ, और इसके पास में मेरा वो रूम है जहाँ मैं भी एक रात रुकने वाला हूँ।
तो यहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग दिखाई देती हैं भाई, और आसपास का ये इलाका है। यहाँ से 5 मिनट और अंदर चल के है, फिर अंदर चल के पूरा सामान वामान रखते हैं, वो फिर बाहर निकलते हैं शहर में घूमने के लिए। फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ से मैं अपना बैग रख के और निकलता हूँ शहर में बाकी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये मेरा बेड है, नीट एंड क्लीन है, ज़बरदस्त। ये एक चेयर, टेबल, हीटर, वहाँ पे टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा हुआ है, कितना टेम्परेचर है यहाँ पर, 20-22 डिग्री के आसपास चल रहा है, नहीं 18 डिग्री के आसपास चल रहा है, 18 डिग्री के आसपास है। प्रेस व्रेस सब कुछ है यहाँ पे, हेयर ड्रायर, ये अच्छा है, उससे अच्छा है। इसके लिए मेरे को ना 5300 रुपये पे करने पड़े इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो मैं थोड़ा पानी वानी पी के और फिर यहाँ से निकलता हूँ। दो चाबी, टॉवल भी है, जस्ट फॉर यू। साबुन है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, थैंक यू। दुनिया के सबसे अमीर देश के अंदर मेरे को आए यहाँ 3 रात हो चुकी हैं। देखो वहाँ मर्सिडीज की बस आ रही है, और यहाँ नॉर्मल BMW की बाइक्स, ये देखो BMW की बाइक खड़ी हुई है, हार्ले डेविडसन नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी। यहाँ हर आदमी करोड़पति है। ये बस है ना, मल्टी सिटी बस है, मतलब यहाँ पर, और फ्री जाते हैं इसके अंदर बैठ के। मतलब कोई बंदा इसके अंदर जाना चाहे, हर बंदा कोई भी यहाँ आके इस शहर में घूमना चाहे, इस देश में घूमना चाहे ना, तो फ्री है, आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, यहाँ फ्री में घूम पाएंगे। और क्या खूबसूरत डिजाइन है बिल्डिंग की, जबरदस्त। ये सारी जो बिल्डिंग्स है ना, पुरानी बिल्डिंग्स हैं। नहीं ऐसा नहीं है कल ही बनी हो। और इनका जो आर्किटेक्ट डिजाइन है ना, ये बिल्डिंग्स इनकी बहुत लंबे समय तक चलती हैं। वो लड़की तो निकल गई ऐसे ही। अब ये देखो जी, वाह क्या नज़ारा है, गजब, खूबसूरत। यहाँ जो ये लोग घूम रहे हैं ना, ये सारे लोग, इनमें से ये सारे करोड़पति तो हैं ही, मिनिमम करोड़पति है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो पर कैपिटा इनकम है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, मतलब 1,35,000 यूरो है, जो अपने इंडिया में 15-16 हज़ार है। इसके साथ में यहाँ पर हर चौथा आदमी मल्टी मिलियनेयर है। मल्टी मिलियनेयर मतलब यहाँ पर 50-60 करोड़ का कम से कम, क्योंकि ये तो USB की रिपोर्ट के हिसाब से है, 2024 में रिपोर्ट की थी कि हर 6th बंदा, हर चौथा बंदा यहाँ पे लग्जमबर्ग के अंदर मल्टी मिलियनेयर है। मिलियन का मतलब ये नहीं है कि वो 1 मिलियन ही उसके पास होंगे, 1 मिलियन इंडियन रुपीज़ नहीं, 1 मिलियन US डॉलर, और 1 मिलियन US डॉलर बनते हैं कम से कम आपके 8.5 करोड़ रुपए इंडिया के हिसाब से। तो उसके पास कम से कम 2-4 तो होंगे, तो 2-4 का मतलब हो जाता है सीधा 20-40 करोड़ रुपए। तो देख लो कितने अमीर यहाँ लोग हैं, और यहाँ सब लोग स्किल्ड है, कुछ ना कुछ काम उनको आता है। बिल्डिंग्स का डिजाइन देखेंगे ना, क्या ज़बरदस्त खूबसूरती है। ये देखो, यहाँ के लोग भी काफ़ी सुंदर है भाई, मेरे को यही देखने को मिले, काफ़ी सुंदर लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। ये लोग पीछे शिविर का काम कर रहे हैं, और वो शिविर मैंने देखा यार, इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी उसकी, लोहा लगा हुआ उसके अंदर में, गजब है। मतलब ऐसे नहीं, वो बड़ा सुंदर लगा अंदर से, जैसे आईफोन को बनाया जब स्टीव जॉब्स ने कहा था कि भाई अंदर से भी सुंदर होना चाहिए, जितना फ़ोन मेरा बाहर से सुंदर दिखता है इतना ही सुंदर अंदर से भी होना चाहिए, वैसा ही कुछ ये मेरे को देखने को मिला। गजब है। मतलब यहाँ हर चीज़ पे ना सैकड़ों सालों के लिए काम किया जाता है। देखो यहाँ मैं खूबसूरत जगह पर पहुँच गया हूँ, जहाँ ये सारे लोग पर्यटक हैं, ये सारे लोग यहाँ घूमने बहुत आते हैं। ये देखो, ये इनकी कैथेड्रल है, चर्च, यानी ये पूरा सेंटर एरिया है, क्योंकि यहीं पर इनके जो पार्लियामेंट है, यहीं पर इनकी पार्लियामेंट है, और यहीं पर इनके शॉपिंग सेंटर वगैरह बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ इनके आसपास ही, चर्च के आसपास ज़्यादा होता है, और ये पुराने समय की बनाई हुई दीवारें हैं। अभी सोचने वाली बात ये है कि ये लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बना, यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से बना, या कुछ और चीज़ें भी हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं इस देश के अंदर। सबसे पहले तो ये है, इनकी पॉपुलेशन ही कम है,
दूसरा, इस देश की लोकेशन ना काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लाइक यहाँ पे बड़े बड़े कंट्री है, जर्मन, फ्रांस जैसे कंट्री है उसके पास में पड़ता है। इसके साथ में यहाँ पर ना सारे जितने भी लोग हैं ना, ये स्किल्ड लोग हैं। मतलब इनको 5, 7, 6 लैंग्वेज आती हैं। इसके साथ में ये किसी न किसी लैंग्वेज, तो सिर्फ भाषा होती है, मैं सिर्फ लैंग्वेज को भाषा मानता हूँ, लेकिन इसके साथ में किसी न किसी प्रोफेशन में है, कोई इनको किसी न किसी स्किल में ये लाइक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है पूरे। तो ये भी इनका बड़ा रीजन हो गया। इसके साथ में यहाँ पर ना बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा है, बैंकिंग सेक्टर हब है यहाँ पर। इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग है, यहाँ पे बैंक्स बहुत सारे हैं। इसके साथ में इस कंट्री के अंदर यहाँ पर इनका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर एक स्टील कंपनी है, लाइक उद्योग है यहाँ पर, बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। इसके साथ में स्टील कंपनी है यहाँ पर एक आर्सेलर मित्तल। यहाँ पर मित्तल के नाम से तो इंडिया का नाम याद आ गया होगा आपको कि इंडिया कोई इंडियन का नाम है। हाँ, मित्तल कंपनी, यहाँ पर मित्तल कंपनी ने इस कंपनी का टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद मित्तल कंपनी ने संभाला इसको, तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मित्तल की स्टील के अंदर। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी के रिवेन्यू के अंदर, इस कंपनी के पूरे लाइक जीडीपी के अंदर। तो ये देखो, कम से कम हम 129th पोजीशन पे हैं गरीब के अंदर। मतलब हम इतनी पोजीशन पे हैं, 129th पोजीशन हमारी है कि हम इतने पुअर हैं। 128 कंट्री हम हमारे से और ज़्यादा अमीर हैं। इसमें हमारे एक इंडियन का ही इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबसे अमीर देश के अंदर। तो ये कई सारे कारनामे हैं यहाँ पर इस देश को अमीर बनाने में। दूसरा, यहाँ पे बिजनेस कोई करना चाहे तो यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मतलब लो टैक्स रेटीज है, लो टैक्स रेट्स हैं। तो उसकी वजह से बंदा या कोई कंपनी यहाँ पे आके आराम से बिजनेस कर सकती है। तो पॉलिटिकल स्टेबल भी है कि यहाँ पर जो भी बंदा आए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करे कोई कंपनी, यहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी कि कल को सरकार गिर जाए तो पता नहीं क्या होगा, पैसे लगाए कल को डूब जाएंगे, बैंक में लगाए, इंश्योरेंस कंपनी में लगाए, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। तो उन सब के लिए यहाँ पर ये स्टेबिलिटी है। तो ये सारे कारण मिला के यहाँ पर वो सबसे अच्छा, अगर मेरे से पूछा जाए तो क्या लगा, तो मेरे को ये लगा कि स्किल्ड लोग हैं। स्किल्ड लोग ही सब चीज़ों को लेके आते हैं, वो सब चीज़ों को उठाते हैं और पूरे देश को, पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो हर बंदे को किसी न किसी स्किल पे काम करना चाहिए, कोई ना कोई स्किल जरूर आनी चाहिए। ये बड़ा रीजन है इस देश को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ देखो क्या बात है, ये इनका फ्लैग है और ये लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो फोटो खिंचवाने का स्पॉट है हिसाब से यहाँ। तो मैं भी कोशिश करता हूँ यहाँ एक फ़ोटो ले ही लेता हूँ। लग्जमबर्ग में आया हूँ तो क्यों ना फ़ोटो ली जाए। ये देखो इनका ब्रिज है ये, और इसके नीचे से साइकिलें जा रही हैं, ऊपर से लोग जा रहे हैं, बसें जा रही हैं, ट्राम जा रही है, ज़बरदस्त। ये नीचे के इनका पार्क वगैरह, और नीचे की घाटी है ये पूरे के पूरे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। देखो पुलिस के पास भी यहाँ BMW है, पुलिस की गाड़ी थी वो, आम आ गई है इनकी लाइसी पॉन्सेक। वाह, इसमें चल के देखते हैं। भीड़ तो काफ़ी है वैसे, खड़े खड़े जाना पड़ेगा। अगले गेट से एंट्री करता हूँ, अगली में चलता हूँ। कौन से पैसे देने और कौन सा मेरे को कहीं पहुँचना है, जाने देते हैं इसको। अब देखते हैं अगली बार भी सेम भीड़ मिलेगी या गेट बंद हो गया है। अलग अलग रंग है इसके गेट के पास में ना, देखो वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, कमाल है। बिल्कुल हाई टैक्सी दिख रही है। इसके पीछे पीछे दूसरी आ गई, और क्योंकि यहाँ पर देखो 1 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट, 13 मिनट में फटाफट काम से दुनिया भर। लेकिन सीट इसमें भी खाली नहीं है। ये बटन दबाने पर ही गेट खुलता है, वैसे नहीं खुलता। क्योंकि एक तो इसका फ़ायदा है, एनर्जी सेविंग होती है, मतलब बिजली बचती है। फिर जो डेप्रिसिएशन होता है मशीनों का, घिसावट होती है, वो भी नहीं होता है। तो सारे फ़ायदे हैं हाईटेक होने का। और क्या फ़ायदा, सारे गेट खुल जाएं तो क्या फ़ायदा बताओ। मैं ऐसे ही बैठ के आ गया था बस इसमें, सिर्फ बैठने के लिए। अभी मैं यहाँ से वापस निकलता हूँ, क्योंकि ये देखो हरी दिख रही है, वहाँ ऑरेंज है, ज़बरदस्त है।
कमाल है, ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। और यहाँ लोग ना बड़े गोरे लोग हैं, बाकी देश की तुलना में ज़्यादा गोरे लोग देखे मेरे को तो। वाह, उस तरफ आ भी गई लेकिन मैं तो यहीं बैठ गया था, अब उस तरफ जाना पड़ेगा। कोई नहीं, हर 2 मिनट में 1 मिनट में आती है यहाँ पर। उस तरफ जाता हूँ, फटाक से पहुँचता हूँ। गेट बंद हो गया, जाए तो जाने दो, चल पड़ी है। वैसे देश में आके काम करना चाहते हो ना तो देखो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हो रहा है और ज़्यादा। ये कारखाने लग रहे हैं, ये देखो इस तरफ, उस तरफ नई नई बिल्डिंग्स बन रही है। तो इन बिल्डिंग्स में काम करने के लिए बंदे तो चाहिए ना, कोई ना कोई बंदा तो चाहिए। तो आप लोग अगर सही में किसी स्किल के हकदार हो, कुछ ना कुछ काम आपको आता है आईटी सेक्टर में या फिर आप बाकी किसी भी इंडस्ट्री में, आप अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और शायद आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है, आप सर्च करके ज़रूर देखें क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखो हर तरह के बंदे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करते हैं। बाकी अगर इलीगल आते हैं ना तो आपको छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे घरों में, सफाई के, जो कहीं भी रिटर्न नहीं होते हैं, कहीं भी लाइक शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर काम करना पड़ेगा और वो भी चोरी छुप के। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से आए, बेस्ट वे। भाई नेक्स्ट ट्राम आ गई हमारी। यहाँ बैठते नहीं है दूसरी सीट पे, लेकिन खड़े होने के लिए जगह भी है। यहाँ आराम से इसके सहारे खड़े हो सकते हैं, खड़े होने की दिक्कत नहीं आती फिर। तो भाई अगले स्टेशन पे उतर गया हूँ मैं, और अभी यहाँ से ना एक नई जो है दूसरी, तो यहाँ से बन के जाती है। उसके लिए पूरी फुल वीडियो बनाता हूँ क्योंकि भीड़ में हम वीडियो बना नहीं सकते, ऐसे दिखा नहीं सकते। तो पूरा फिर मैं आपको ना बाहर से और अंदर से पूरा दिखाता हूँ, जो क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन बन के चलती है, मतलब यहीं से शुरू होती है, उस ट्रेन को दिखाता हूँ पूरा। हाय लड़कियाँ मेरे को बाय बाय कर रही हैं, बच्चियाँ बाय बाय कर रही है। अच्छा, इन बच्चियों को असल में मेरी दाढ़ी भी पसंद आई मेरे से कह रही थी कि आपकी दाढ़ी अच्छी लग रही है, बड़े बाल हो गए हैं। पता नहीं मजाक उड़ा रही थी, सही में अच्छी लग रही थी, बट वो खुश बहुत हो रही थी मेरे को देख के, कार्टून जैसा उस तरफ चलता हूँ, और यहाँ से एक ट्रेन बन के चलती है, वो आएगी फिर चलेगी। तो यहाँ उसका लॉक पॉइंट है, उसमें बैठ के चलेंगे अपन। ये देखो लग्जमबर्ग, लेट्स मेक इट हैपन। तो आखिर ट्राम से मैं नीचे उतर गया और अभी मैं कुछ कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। शाम के 3:30 बज गए यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी इच्छा हो रही है कॉफ़ी पीने की, तो किसी ठीक से कैफ़े में चल के और कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे सारे एक कैफेटेरिया बने हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक के अंदर चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ सारी दुकानें हैं। ये लगभग समझो इनका के सेंटर सा एरिया है और काफ़ी साफ़ सुथरा है, और यहाँ घूम के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, ज़बरदस्त। तो देखते हैं क्या रेट है कॉफ़ी का। तो यहाँ खाने पीने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, 1 कैपुचिनो प्लीज़। 3.5 यूरो की है भाई। इटली की कंपैरिजन में कम से कम 3 गुना महंगे। थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं, भी देखते हैं कैसा टेस्ट है। 3.5 यूरो की है। इटली की कंपैरिजन भाई कम से कम 2-3 गुना महंगी है। तो कॉफ़ी लगभग भाई समझो कि 300 रुपये के लगभग पड़ी है। अब यहाँ कमाई इतनी ज़्यादा है और हर बंदा करोड़पति है, क्योंकि ये जो अगर खाना खाने यहाँ बैठ जाए ना तो समझो कम से कम आपके 5-6 हज़ार रुपये, 50-60 यूरो से कम लगते नहीं है। क्योंकि कल मैंने
मसाला डोसा खाया था, वो 9.5 10.5 यूरो का था, वो तो नॉर्मल था। उसमें साउथ इंडियन थाली खाने के लिए, नॉर्थ इंडियन थाली के लिए 20 यूरो रेट था, मतलब समझो कि 1800 रुपये के आसपास। और अगर वैसे खाने बैठ जाए ना, यहाँ जो लोग खाते हैं कुछ और एक्स्ट्रा, तो 5-6 हज़ार रुपये। तो ये लोग तो अफोर्ड करते हैं, अपन नहीं कर सकते भाई, इंडिया से है, क्योंकि अपन कमाते वही हैं, तो अपने को दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ इनके लिए ये सब नॉर्मल है, इसलिए ये लोग बाहर का खाना ज़्यादा ही खाते हैं जितना इनको हो सके, क्योंकि इनका लगता है कि इन यूरोपियन कंट्रीज़ और जो यूके के कंट्री हैं, 4 कंट्री, और अमेरिकन लोग हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ हमारा कुकिंग में टाइम ख़राब होगा, तो क्यों ना खाना जितना हो सके या तो बाहर खाया जाए, या फिर अपने घर में भी जो कुछ इंडियन लोग रहते हैं बाहर, वो घर में कुक करते हैं, तो वो एक दिन का सुबह ही बना के रख देते हैं, शाम तक, अगले दिन तक चलते रहता है। घूम घूम के ना मैं वहीं पर आ रहा हूँ, उसी लोकेशन में। देखो यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, उस मिस हैपनिंग से बचने के लिए, या फिर रिकॉर्ड हो जाए सारी चीज़ें, तो बार बार घूम के वहीं आ रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटा सा देश है और ये ट्राम है पूरी सिटी के अंदर अंदर चलती है। अगर आपको साइड में कहीं जाना है तो बस लेनी पड़ेगी। डेवलप्ड कंट्री है पूरा फुल्ली, हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल मैनेज्ड है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। टैक्स तो देते हैं ये लोग, लेकिन टैक्स देने का देखो फ़ायदा ये है कि हर चीज़ें मैनेज है यहाँ पे, हर चीज़ को बड़े तरीके से, सलीके से रखा गया है, यही फ़ायदा है टैक्स देने का। बिल्कुल सिटी के बीच में ही इनका ये इतना सुंदर सा पार्क बिल्कुल मैनेज्ड है। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरी बात ये आती है कि वीज़ा कैसे लें यहाँ पर आने के लिए, लग्जमबर्ग में घूमने के लिए या फिर काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं घूमने का टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करूँ तो ये कंट्री शेंगन कंट्री के अंदर आता है। शेंगन कंट्री जिसके अंदर 29 कंट्री शायद अभी काउंट हो चुके हैं, 29 कंट्री हो चुके हैं शेंगन के अंदर। आप किसी भी एक यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप किसी भी कंट्री में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पे कोई आपको चेक नहीं करने वाला, और ना ही ऐसे कोई बॉर्डर्स होते हैं। फाउंटेन्स देखो कितने सुंदर है, ज़बरदस्त, वाह। पूरी झील सी बना रखी है, उसके अंदर से ऐसे ही पानी चल रहा है और यहाँ भी झर रहा है, कितना खूबसूरत, वाह, ब्यूटीफुल। तो उसके लिए आप किसी भी कंट्री में अगर आते हैं ना, सिर्फ किसी भी एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं, यूरोपियन कंट्री का, तो किसी भी देश में ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आराम से आ सकते हैं एज ए टूरिस्ट के तौर पे। और यूरोपियन वीज़ा, यूरोप का वीज़ा, ये शेंगन वीज़ा आपको कैसे लगेगा, उसके लिए आपकी थोड़ी बहुत कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, या फिर आप किसी छोटा मोटा कुछ बिजनेस करते हो, ताकि ये शो हो कि आप सही में थोड़े से ठीक ठाक लोग हैं, या फिर कोई नौकरी करते हैं। उनको ये लगना चाहिए कि आप वापस आएंगे, मतलब आप सही में घूमने के लिए वीज़ा चाहते हैं, तो आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद फिर बात आती है वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा के लिए मेरे हिसाब से इलीगल तरीके से आना गलत होता है। किसी भी आप एजेंट के चक्कर में ना पड़े, एजेंट का नाम ही ख़राब होता है। एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे, मेरे को एयरपोर्ट पे मेरी चेक इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बारीकी से चेक किए गए, और मेरे पास तो यूएस वीज़ा है, कनाडा वीज़ा है, यूके वीज़ा है मेरे पास। वैसे मेरी एंट्री यहाँ पे शेंगन में करने वाला था मैं, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में एंट्री, वो भी सेकेंड टाइम। पहले मेरा वीज़ा मिला था मेरे को लास्ट ईयर, जब मैं फरवरी में यहाँ पर आया था, तो उसके बाद दोबारा फिर यहाँ आया हूँ। तो मेरे को इश्यू नहीं था, मेरा ज़्यादा उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन वो बोलो कि लोग वहाँ से डिपोर्ट भी होते हैं, और यहाँ से भी हम फेक वीज़ा वाले को वापस भेजते हैं। जहाँ पे बोर्डिंग पास मिल रहा था, वहाँ पर ये बात बताई गई बोर्डिंग पास वाली मैडम ने। तो सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखें, आप एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। दूसरा, जब आप वर्क वीज़ा चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, आप अगर आप एजुकेटेड हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आप प्रोफेशनल बंदे हैं, आपको कुछ काम आता है, आप किसी पोस्ट पे काम करते हैं ऑलरेडी, तो आप कंपनी सर्च करें गूगल के ऊपर, लग्जमबर्ग के अंदर या यूरोप में किसी भी कंट्री के अंदर। उसके बाद वहाँ पे वैकेंसी देखें, और वैकेंसी देख के आप अप्लाई करें सिंपल तरीके से।
आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे मैच करती है तो आपको जो भी इंटरव्यू प्रोसेस जो उनका होता है वो इंटरव्यू होगा, या जो भी उनका प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको वीज़ा, वर्क वीज़ा पे आपको बुला लिया जाएगा। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी आप एजेंट के चक्कर में पड़ना चाहें तो मेरे पास बहुत से लोगों के वैसे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं और फ़ोन भी आए हैं कि जी हमारा लड़का ना वहाँ फंस गया है उस जगह पे, उसको प्लीज़ उसको कुछ वीज़ा लगवाओ और उसको निकलवाओ वहाँ से। तो भाई मत फंसना इसके चक्कर में, क्योंकि एजेंट के चक्कर में फंसेंगे तो मारे जाएंगे। यही तरीका यहाँ आने का, और काम मिलने का तरीका भी यही है कि आप अगर किसी लायक हैं तो आपको काम मिल जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ ऐसे काम भी नहीं मिलेगा। इलीगल तरीके से रहेंगे तो इलीगल तरीके से काम मिलेगा और आपकी ना तो कोई रेस्पेक्ट होगी और ना ही आपको कुछ यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। इसलिए अगर आप सही में आना चाहते हैं काम करने के लिए तो इसी तरीके से आए, नहीं तो फंस जाएंगे, बुरे फंस जाएंगे। यहाँ पे रहने के खर्चे की बात की जाए तो रहने का खर्चा यहाँ पर लगभग 70,000 से इंडियन रुपीज़ के, मतलब लगभग समझो कि 1,000 यूरो के आसपास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, सिर्फ रहने का किराया। दूसरी बात फिर खाने पीने का, उसका आप कम से कम 30, 40, 50,000 खाने पीने का लगा लो। तो ये मिनिमम खर्चा यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ टैक्स भी देने पड़ते हैं और टैक्स का भी 0 से 40% तक टैक्स है। किसी न किसी तरीके से आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर आप बेवजह पछताएंगे यहाँ आके इलीगल तरीके से। तो ये यहाँ वीज़ा प्रोसेस की जानकारी थी। बाकी आप सिंपल तरीके से गूगल पे सर्च किया करो, इजीली किसी की बातों पे भरोसा ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस देश का काफ़ी अच्छा मेरे को सिस्टम लगा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और मिनिमम वेज यहाँ पे 14.56 ऐसा कुछ यूरो है पर आवर के हिसाब से, इतने यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत ही अच्छा। ये लोग जो साइकिलों पे चल रहे हैं, अमीरों की दुनिया है ये, अमीरों का यहाँ पे ये देश है। वाह, गुड। तेरी तो कौन सी गाड़ी है भाई, बताओ? ये तो नॉर्मल बाहर ऐसे ही खड़ी हुई है। कमेंट करके बताना कौन सी गाड़ी है। देखो मर्सिडीज खड़ी हुई है, अंदर मर्सिडीज खड़ी हुई है। इतना अमीर देश है कि यहाँ पे नॉर्मली ऐसी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिल जाती हैं। तो यहाँ बहुत लग्जरी है, बहुत पैसा है, और जो एलिजिबल है वो यहाँ पर आके राज कर सकता है। जैसे लक्ष्मी मित्तल जी ने यहाँ पे अपने मित्तल कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश की, यहाँ की कंपनी थी, उसी को टेक ओवर कर लिया। तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जो मैंने पहले बताया वो ये कंपनी बनी है। तो लक्ष्मी मित्तल जी राजस्थान के हैं, तो आप उनके बारे में सर्च करना, देखना ज़रा उसकी कंपनी के बारे में। ओ तेरी तो, इस पार्क के अंदर महात्मा गांधी की भी ये स्टैचू लगा रखा है। महात्मा गांधी 1869-1948। खो महात्मा गांधी की वैल्यू कहाँ तक है। पार्क के अंदर भी ना देखो कैसे राउंड राउंड करके मार्बल के पत्थर लगा रखे हैं, और भाई कितना खूबसूरत बना रखा है। कमाल है, यहाँ हर चीज़ को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। मज़ा आता है देख के, मतलब इसकी ब्यूटी को देख के ना सही में अच्छा लगता है। इनके अंदर रास्ता ही बना हुआ है, ये शायद पानी वानी भरने का इनका कुछ था, जहाँ पर पानी स्टॉक होता था, क्योंकि ये डाउन में है सिटी, बाकी थोड़ा सा अप में रह गया। इस देश में जितना भी घूमो भाई, जितना भी देखो, सही में हर जगह ना सुंदरता नजर आती है। ये देखो बिल्कुल ये घर बने हुए ना प्रकृति की गोद में, पेड़ों के पास, अंदर पेड़ों में पूरा झुरमुट बना हुआ है। क्या बात है, पर्यावरण को बचा रखा है और बीच से नहर भी निकाल रखी है। वाह, रोड भी है, कई सारे रोड है अंदर से। ये देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है, काफी अच्छा सिस्टम है भाई। ये देखो जी, शाम का टाइम हो गया है, जबरदस्त रंग बिरंगी लाइट्स के साथ में, और किस तरह से व्यवस्था बनी हुई है। क्या बात है, कमाल है। अभी इनका ड्यूटी ऑफ हो गई है, मतलब सब लोग आ जा रहे हैं या फिर घूमने आ चुके हैं, क्योंकि 7:30 का टाइम हो चुका है।
लग्जमबर्ग के अंदर जो सिटी बस वाली भाई बार बार ये कलरफुल बस दिखाई देती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, इसको देख के अच्छा लगता है। और अभी शाम हो चुकी है, शाम के 7:45 हो गए हैं, 6:43 हो गए हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा हुआ नहीं है। यहाँ लेट तक अंधेरा होता है। और अभी बस मैं 8 मिनट के अंदर अपने कमरे पर पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पर आखिरी बात बच गई थी कि भाई यहाँ रहने के लिए अगर टूरिस्ट के तौर पे आते हैं आप, तो रहने के लिए कितना खर्चा लगेगा और कहाँ पर रुके। मैंने आखिर एयरबीएनबी से बुक किया था भाई, तो मेरा बैड एक्सपीरियंस तो क्या कहूँ उसमें, लेकिन मैं यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे चला गया था। 1 घंटे की दूरी पर जहाँ वो घर के अंदर लाइक उनका वो होम स्टे जैसा था, लेकिन ज़्यादा अच्छा मज़ा आया नहीं उसके अंदर। आप ऐसा कुछ रुकने की करते हैं तो थोड़ा सा महंगा कर लेना। मैंने वो 4,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से किया था, तो सही नहीं था। और अभी मैंने जो दूसरा बुक किया है वो 5,000 पर नाइट के हिसाब से किया, हाँ शायद 5300 पर नाइट के हिसाब से। वो अच्छा था, मज़ा आ गया मेरे को रुक के। अभी सुबह की मेरी फ़्लाइट है, मैं मिलान जा रहा हूँ। अदरवाइज़ तो मैं क्या करता कि मेरा मन था कि मैं यहाँ पर एक रात कम से कम और रुकूं, मतलब कल के दिन में भी रुकूं मैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये शॉप आ गई यहाँ फ्रूट्स की, एप्पल्स को ले लेता हूँ, काम आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े साइज के आड़ू हैं, वाह। चलो यही लेता हूँ, वाशिंगटन वाले हैं, सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ। Excuse me, is anybody here? अरे कोई कौन है कि भाई? Excuse me. Who is on counter? Where are you from, friend? Afghanistan? Yeah. Good to know. So may I know, like, if somebody work on any shop, how much salary? Me? Yeah. Me 2,500. 2,500. Good. So you are legal here or illegal? India? I am from India. So I want to know, are you illegal or illegal here? Legal. What legal? Legal. Just for information, I just wanted to know. Is 1 kg? 1 kg? Yeah. How much is this? 325. No. How much weight? 815. Okay. Okay. Okay, thank you. What's your name? Najib. Najib. Oh, Nazib. Nice to meet you. Thank you. तो भाई $3.25 के मेरे को ये सेब मिले हैं। हालांकि पन्नी यहाँ भी चलती है, पॉलिथीन चलती है यहाँ पर। तो देखो उसने $2,500 बताए, 2500 यूरो हर महीने के हिसाब से। ओह शिट, नीचे गिर गई थी पर्ची। इसके पास कूड़ा गिरा हुआ है नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं फैलाऊं, क्योंकि मैं अपने देश में भी जो कूड़ा होता है फैलाता नहीं हूँ। तो अच्छा है। तो भाई इतनी सैलरी यहाँ पर मिलती है, देख लो, काम करने की। वो अफगानिस्तान से था वो बंदा, अब पता नहीं, वो मेरे ख्याल से शायद लीगल होता, लगा नहीं होगा मेरे को, ऐसे वो काम कर रहा था। तो अभी मैं रूम पर पहुँचता हूँ। फूल तो लगे हैं, देखो गुलाब के फूल लगा रखे हैं यहाँ सरकारी, लेकिन खुशबू नहीं है इनमें। ये भी गुलाबी है सफ़ेद वाले, लेकिन खुशबू नहीं आ रही है। देख लो, जहाँ अगर सरकार ने गुलाब के फूल लगा दिए हो तो कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी होगी बताओ। इससे अंदाज लगाओ, अगर गुलाब रोड के ऊपर लगा रखे हैं तो कितनी सुंदर व्यवस्था होगी। कमाल है, कितना अच्छा ख्याल और ध्यान रखा जा रहा है सुंदरता को मैनेज रखने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए एक तरह से। यहाँ इसका बटन ना नीचे है,
दबाने के लिए, लेकिन ये तो कुछ दब नहीं रहा, वो वैसे ग्रीन हो गया टाइम के हिसाब से। ये देखिए भाई, ये ग्रीन था, फिर भी रोज तो ये तोड़ते हैं, लेकिन वो ऊपर रेड भी हो गया बड़ी जल्दी। जो बहुत जल्दी रेड हो गया था, क्योंकि एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे ग्रीन हुआ, मैं निकला, रेड हो गया। पता नहीं इसका टाइम टेबल क्या था इसके हिसाब से। लो जी, रूम के अंदर पहुंच गया हूँ, और आज का ये व्लॉग, इसको व्लॉग नहीं कहेंगे, आज की जानकारी कैसी लगी, इस देश में घूम के आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताना। और कौन से देश की जानकारी चाहिए, कौन से देश में आप चाहते हैं मैं घूम के आपको दिखाऊं या बताऊं, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और कमेंट करना, और मुझे मेल भी कर सकते हैं आप किसी ख़ास जानकारी के लिए। तो शायद बहुत सारी जानकारी मैंने बताने की कोशिश भी की, और बहुत सारी शायद छूट भी गई हो, तो उसके लिए कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखूंगा और उसके ऊपर दोबारा फिर से इंफॉर्मेशनल वीडियो बना के बताएंगे। मेन उद्देश्य यही होता है कि हम जिस देश में जाते हैं उसके बारे में कोशिश करें जितना डीपर हो सके, जानकारी जुटा सके और आपको दिखा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट, कल सुबह मेरी फ़्लाइट है, यहाँ से मैं मिलान जाने वाला हूँ सुबह 7:55 पे, यहाँ से 20 मिनट दूरी तक के बाद, मतलब यहाँ से 20 मिनट की दूरी है एयरपोर्ट तक के लिए। फिर मैं फ़्लाइट लेके मिलान जाऊँगा, 1.5 घंटे का सफ़र रहेगा। उसके बाद मैं मिलान के बारे में बहुत सारी खास जानकारियाँ, काम के बारे में और सारी जानकारी यहाँ आपको दूँगा। और जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ये किसी इंडियन का घर है, तो मैं उससे भी कोशिश करूँगा, अगर बात हो पाई तो उसके लिए अलग से वीडियो जानकारी की कि यहाँ पे कैसे क्या कुछ काम हो सकता है लग्जमबर्ग के अंदर, वो सारी जानकारी वीडियो में डालेंगे। तो वीडियो देखिए, आपने कैसी लगी कमेंट करके बताना। ऐसी जानकारी की वीडियो या देश विदेश की जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको देश विदेश की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।